हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। आप जानते हैं पहले जो एग्जामिनेशन डेट आपकी डिक्लेयर हुई थी 7 से 17 मार्च, अब आपकी डेट क्या रहने वाली है इस पर हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम मई में होगा या फिर नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी इलेक्शन है और आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो पोस्टपोन होगी या नहीं, इस पर अभी हम बात करेंगे। और साथ में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, वो जो है यहाँ से बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से वो बाहर होंगे, आपको क्या चीज़ें करनी है, वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में फॉर्म करेक्शन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। आप जानते हैं फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है तो क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर अपडेट है। और साथ में अभी तक टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है, कौन से लेवल पर ज़्यादा कंपटीशन है, ये सब हम देखने वाले हैं। और एज रिलैक्सेशन हो गया और 5 अटेम्प्ट्स, इनको लेकर भी अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, 5 अटेम्प्ट्स तो आपके होने ही वाले हैं, कल भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया था। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जामिनेशन डेट की कि क्या आपकी एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। आप जानते हैं अभी आपकी जो एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हुई है वो हुई है 7 से 17 मार्च, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होगी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप जानते ही हैं। और इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आप भी जानते हैं। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं फ्रेंड्स, जब मीटिंग हुई थी आयोग की तो वहाँ से ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि एग्ज़ाम तो आपका मार्च में ही होना है, ये कन्फर्म है। आप ये मत समझिए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर के मई में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आयोग ने ये क्लियरली बोल दिया है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा। हो सकता है कि मार्च में 2-3 दिन आगे आपका एग्ज़ाम हो, मतलब कि एग्जामिनेशन डेट आपकी पोस्टपोन होगी भी तो 2 से 3 दिन आगे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एग्ज़ाम मार्च में होना कंफर्म है, ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। ये बात हो गई आपके एग्जामिनेशन डेट की। और साथ में फॉर्म फिलअप की डेट का भी आप पूछ रहे थे, तो देखिए फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 26 फरवरी हो चुकी है एक्सटेंड होकर के, और 26 फेब तक अब आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और करेक्शन डेट की अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिलअप करते हुए, हो सकता है आपके नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हुई हो या एजुकेशन डॉक्यूमेंट में। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, छोटी मोटी मिस्टेक तो आपकी चलेंगी, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक चलती हैं। बट अगर आपने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी है, लाइक आपसे 10th का डॉक्यूमेंट मांगा था आपने 12th का अपलोड कर दिया, या फिर आपसे 12th का मांगा था आपने ग्रेजुएशन का कर दिया, अगर ऐसी गलतियां करी हैं तो ऐसी गलतियां अब आप मत कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन की डेट अभी तक इन्होंने नहीं दी है। और अगर ये करेक्शन की डेट ना दे तब क्या होगा आप खुद सोचिए, आपका एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। ऐसा पिछली बार टीआरई 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, या तो खुद करेंगे या फिर साइबर कैफ़े में जाएंगे, तो जब वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, तो एक बार आप उससे पहले रीचेक कीजिए, उसके बाद ही उनको बोलिए कि आप सबमिट करिए, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, किसी की फ़ोटो ही क्लियर नहीं आती है। और टीआरई 2 में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, बट बाद में क्या हुआ, जब डीवी हुआ ना उस टाइम पर उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम पे बोल दिया उन्होंने क्लियर फ़ोटो दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे माने कि आप वही स्टूडेंट हैं। तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे, अपना फ़ोटो देखिए क्लियर आया है नहीं आया है, सिग्नेचर देखिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, स्पेलिंग देखिए, सभी चीज़ की, उसके बाद ही सबमिट करिए। देखिए संशोधन यानी कि करेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई है बीपीएससी की तरफ से, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। ये बात हो गई फॉर्म करेक्शन की। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा, अदर स्टेट वाले, क्योंकि आपको एक तो यहाँ पर रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है। जैसे बिहार की फीमेल है ना, उनको अलग से रिलैक्सेशन है, उनकी सीट ही अलग है। बट आप जो है अदर स्टेट के मेल फीमेल सभी जो है जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। इसलिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी फॉर्म फिल करना, चाहे आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे 9-10th के लिए करें या फिर 11-12th के लिए करें। आप जानते ही हैं अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो अदर स्टेट वाले ध्यान रखें, मेल फीमेल सभी के लिए सेम है।
अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तभी आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज फॉर्म फिल मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए फॉर्म फिल करते हुए तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा बट बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि अभी तक आपके टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख पा रहे होंगे अब तक 4.23 लाख रजिस्ट्रेशन और 3.91 लाख सबमिशन हो चुके हैं। अभी तक का ये डेटा है और आप जानते हैं फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है आपकी 26 फेब। तो देखते हैं फ्रेंड्स फाइनली कितने यहाँ पर फॉर्म फिलअप होते हैं और कितने सबमिशन होते हैं। खाली रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, जब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा तभी वो काउंट होगा। तो अभी फ़िलहाल हम ये मान सकते हैं 4 लाख के आसपास हो चुके हैं और लास्ट डेट तक कितने होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद समझ आएगा कि कंपटीशन कितना है। बट अभी का जो डेटा है ना, इसके अकॉर्डिंग एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि TRE 1 और TRE 2 के कंपैरिजन में इस बार कंपटीशन आपका कम है। क्योंकि TRE 1 TRE 2 में पता है आपको 8 लाख और एक में आपका 6 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बार कंपटीशन आपका कम है। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है वो भी मैं आपको बता दूँ तो 11-12 में सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पर दिया भी हुआ है 11-12 में 11-12 में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम भी दिया है। देखिए 11-12 में केमिस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर केमिस्ट्री में सीट है, इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन केमिस्ट्री में कम हो जाएगा ऑब्वियसली। और 11-12 में तो वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका एस्टेट पेपर 2 क्लियर होगा, है ना। तो 11-12 में कंपटीशन हमको कम देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन है आपका 6 to 8 में। क्योंकि 6 to 8 में आप जानते हैं DLED कैंडिडेट भी अप्लाई किए हैं और BEd कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया हुआ है और 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ DLED कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको कंपटीशन देखने को मिला है। और यहाँ पर टोटल कितने पद हैं वो सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ पर दिया भी है 87,774 हैं टोटल पद, जिसमें से प्राथमिक में 28,026 है, मध्य में यानी कि 6 to 8 में 19,645 हैं और 9-10 में आप देख पा रहे होंगे 16,970 हैं और 9-10 में स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है वो 65 हैं क्योंकि वो कम ही आती हैं और ये सिर्फ अभी 9-10 के लेवल पर आई हुई हैं। और 11-12 में आप देख पा रहे होंगे 22,373 सीट हैं। अब यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा सीट आपकी 1 to 5 में है, उसके बाद 11-12 में है, उसके बाद आपकी 6 to 8 में है और उसके बाद 9-10 में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा है। और देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ की लिस्ट भी आपकी आ चुकी है जो कि मैंने आपको कल दिखाई थी। टेलीग्राम पर मैंने PDF भी शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप लोगों के एज को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए सबको रिस्पॉन्स कर पाना ईजी नहीं होता है फ्रेंड्स। हाँ, जितने हो सकते हैं मैं आपको रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का आपको मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे इन्होंने ये चीज़ करनी चाहिए थी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एज की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे। और 5 अटैम्प्ट्स की अगर बात करें हम, देखिए 5 अटैम्प्ट्स को लेकर ये एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है जिससे ये क्लियर होता है कि 5 अटैम्प्ट्स आपके होने ही हैं। रजनीश कुमार जी द्वारा ट्विटर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज मिल रहा है कि TRE में 5 चांस होगा या नहीं। जानकारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, जिस दिन विभाग का फैसला हुआ था, बस थोड़ा इंतजार कर लें। आचार संहिता से पहले अभी लगभग 3 कैबिनेट और होना है और जल्द ही कैबिनेट में 5 अटेम्प्ट पर मुहर लगेगी और नोटिफिकेशन निकलते ही उसी दिन से ये चीज़ लागू हो जाएगा। तो इन्होंने ट्विटर के माध्यम से बता दिया है कि 5 अटेम्प्ट्स आपके क्लियर हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से ये चीज़ लागू हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। तो आज की वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।